इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न मुख्य रूप से झारखंड पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन झारखंड विशेष राज्य से लिए गए प्रश्न भी शामिल हैं और कुछ क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक से लिए गए हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में निम्न में से भारत में वाणिज्यिक बैंक के प्रकार हैं। ए ऑप्शन पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बी निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और डी सभी सही हैं। तो भारत में वाणिज्यिक बैंक के प्रकारों में सभी प्रकार के बैंक, इसमें ए बी और सी तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय करने के लिए ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ऐसे बैंकों को वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है? अनुसूचित बैंक वे बैंक कहलाते हैं जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड अनुसूची में शामिल होते हैं, उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। तो गैर अनुसूचित बैंक जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड अनुसूची में शामिल नहीं है, उन बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इस समय गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अगर 2021 तक वाणिज्यिक बैंकों की संख्या की बात की जाए तो 2021 तक वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है, जिसमें 12 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाणिज्यिक बैंकें हैं और इनकी संख्या वर्तमान में 12 है। अगर वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक की बात की जाए तो एसबीआई वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों में या व्यापारिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, तथा एचडीएफसी संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है निजी क्षेत्र का। तो एचडीएफसी निजी क्षेत्र का संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो यह कुछ डिटेल था वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया 3 नंबर, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेशनल बैंक, तो नेशनल बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है वह निजी क्षेत्र का बैंक है। 5 नहीं सही है, तो 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4 ये सी ऑप्शन में दिया है, कोट में सी सही है 2 का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में निजी क्षेत्र के बैंक हैं? तो भारत में निजी क्षेत्र के अगर बैंक की बात की जाए तो आईसीआईसीआई एक निजी क्षेत्र का बैंक है, 1 नंबर सही है। अगला सिटी बैंक एचडीएफसी बैंक को ले लेते हैं निजी क्षेत्र के बैंक में, और यस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक में ले लिया जाता है। तो 1 3 और 4, 1 3 और 4, बाकी सिटी बैंक और ड्यूस बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं। तो निजी क्षेत्र के बैंकों में 1 3 और 4, 1 3 और 4 डी ऑप्शन में है, डी सही है 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है?
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वह भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। बाकी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये भारत में विकास बैंक के उदाहरण है। सी 4 का सही जो आंसर है, गलत जिसको कहा जा सकता है वह है सी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, एग्जिम बैंक का पूर्ण रूप है। तो एग्जिम बैंक का पूर्ण रूप जो है भारतीय आयात निर्यात बैंक है। बी सही है 5 का। अगला 6 नंबर, भारतीय एग्जिम बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आरबीआई अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949, भारतीय आयात निर्यात बैंक 1980। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के अनुसार भारतीय एग्जिम बैंक की स्थापना या अधिनियम बनाया गया था। बी सही है, 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण ऋण और माइक्रो फाइनेंस की सिफारिश निम्न समिति द्वारा की गई? अरविंद मायाराम समिति, वाई.एच. मालेगांव समिति, नरसिम्हन समिति, एच.आर. खान समिति। तो ग्रामीण ऋण और माइक्रो फाइनेंस की सिफारिशों के लिए जो है वह एच.आर. मालेगांव समिति का गठन किया गया था। एच.आर. मालेगांव नहीं, एच.आर. खान समिति, एच.आर. खान समिति का गठन किया गया था और एच.आर. खान डी ऑप्शन में है। ग्रामीण ऋण और माइक्रो फाइनेंस की सिफारिश से निम्न समिति के अनुसार वो है एच.आर. खान समिति। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में नए शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो भारत में नए शहरी लाइसेंस देने की सिफारिश जो है वह वाई.एच. मालेगांव समिति द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही है 8 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई 1948, 49, 52, 55। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। डी ऑप्शन सही है। अगला, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1948, 1 मार्च 1956, 2 अक्टूबर 1969। तो भारत में एमएसएमई की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। 2 अप्रैल 1990 ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी? तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, तत्कालिक उद्योग मंत्री थे, इनके द्वारा घोषित की गई थी। इसके बाद 1948, 1956, 1976, 1980 और 1991 ये भारत में औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 1948 सही, ए ऑप्शन में हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह थी 1948, 1956, 1985, 1991। तो भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई थी और 1991 डी ऑप्शन में है, डी सही है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की व्यवस्था 1991 में अपनाई गई थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1982, 72, 48, 56। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, यूपी में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो यूपी में दियासलाई का प्रमुख केंद्र बरेली है। 15 सी सही है। अगला 16 नंबर, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? 1958, 57, 59, 60। तो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है?
हीरा, चावल, टेलीविज़न, कंप्यूटर। तो हीरा का केवल विनिमय मूल्य है, हीरा का। सी सही है, ए सही है। 17 का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? अमर्त्य सेन, मिल्टन फ्रीडमैन, जेम्स ड्यूजनबरी, इरविन फिशर। तो ब्याज की दर और उपभोग के बीच सबसे पहले संबंध की बात जो है वह मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा की गई थी। तो 18 का बी सही है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम किस पर आधारित है? विक्रेता की प्राथमिकता पर, पूर्तिकार की प्राथमिकता पर, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, निर्माता की प्राथमिकता पर। तो मांग का नियम जो है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। सी 19 सी सही है। 20 निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? तो स्वीडन की अपनी निजी मुद्रा है, स्वीडन ने यूरो को नहीं अपनाया है। और स्वीडन यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में maastricht संधि के तहत हुई थी और वर्तमान में 28 सदस्य देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो स्वीडन जो है यूरोपीय मुद्रा को नहीं अपनाता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन एडम स्मिथ द्वारा किया गया था। सी सही है। WTO को पहले कहते थे, तो WTO को पहले गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। सी ए सही है। 22 का अगला 23 नंबर क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो सबसे पहले सेज की स्थापना चीन ने शुरू की थी और एशिया का पहला सेज 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। सेज अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और सेज नियम 2006 में लागू किए गए थे। सेज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो सेज की स्थापना के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि के लिए सेज का स्थापना की गई, वस्तुओं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए सेज की स्थापना की गई थी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1968, 1966, 1965, 1970। 1966 में भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 24 बी सही है। 24 का सही आंसर बी हो जाएगा।